गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं फिजिक्स गुरुजी अपने एक और नए लेक्चर में आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। इस लेक्चर में जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि 1D के अंदर कितने इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, क्या उसकी इक्वेशन ऑफ मोशंस है, एवरेज वेलोसिटीज किस तरह कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड पर हम किस तरह काम करते हैं, उसी तरह का जो कंसेप्ट है अब हम क्या करेंगे, उन सब कंसेप्ट्स पर कुछ क्वेश्चंस का हम यूज करेंगे। हो सकता है कई जगह वेक्टर भी काम आए, हो सकता है कई जगह यूनिट एंड डायमेंशन भी काम आए। तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास जो आप सब लोग जानते हैं। एक पहले बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन और टाइम का जो रिलेशन है वो ct स्क्वायर और bt क्यूब है। दिस इज द रिलेशन ऑफ पार्टिकल पोजीशन एंड टाइम मीटर के अंदर है। c यहाँ पे 3 यूनिट है और b यहाँ पे 2 यूनिट है। दीज आर द यूनिट्स एंड दिस इज द इक्वेशन। दिस इज गिवन टू अस। पोजीशन एंड टाइम रिलेशन ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन टू अस। c यहाँ पे 3 यूनिट है और b यहाँ पे 2 यूनिट है। अब हमसे ये पूछा है, पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, फाइंड द यूनिट ऑफ c एंड b। पहला जो इसका पार्ट हमसे पूछा गया है दैट इज फाइंड द यूनिट ऑफ c एंड b। c एंड b में आपको यूनिट आइडेंटिफिकेशन करना है। आप चाहें तो इसको कैपिटल B भी ले सकते हैं, यू कैन टेक, इस तरह से भी आप ले सकते हैं कैपिटल B, दिस कैन बी इजीली। सो देखिए, डायमेंशन की जो इक्वेशन है हमारे पास, उस हिसाब से मुझे पता लग रहा है कि इस पूरे की डायमेंशन x के इक्वल होगी और इसकी डायमेंशन भी x के इक्वल होगी। सो यूजिंग homogeneity of dimension, every part should have the dimension of LHS. So ct square की जो डायमेंशन होगी that is equals to dimension of x होगी। इसका मतलब मुझे c पूछा है, that is x by t square and x is in meter and t is time, that is in second square. So the dimension of c is meter per second square. अगर आपसे पूछे कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, so that is of acceleration, that is the physical quantity of acceleration. सिमिलर पैशन के अंदर अगर अपन जाते हैं तो अपने ये देखेंगे कि जो bt क्यूब है इसकी जो डायमेंशन है वो इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ x। तो आप देखेंगे कि जो b है उसकी डायमेंशन आएगी x by t क्यूब एंड दैट इज सेकेंड क्यूब। ये आपके पास b की डायमेंशन है, ये आपके पास c की डायमेंशन है, ये आपके पास b की डायमेंशन है। तो इस तरह से ये आपने देखा कि डायमेंशन का एक पार्ट है जो आपको करना है। ये आपने इसका एक पार्ट, हमें इस तरह का जो क्वेश्चन है वो दिया जाता है और ये आपको देखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच इट्स मैक्सिमम पोजीशन। पार्टिकल को मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचने के लिए कितना टाइम इसमें लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है ना। जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल to reach maximum value of its position। तो देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा का एक क्वेश्चन हो गया। जब कभी भी हमसे मैक्सिमा या मिनिमा की बात की जाती है तो हमारा एक कंसेप्ट रहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है आपसे टाइम का और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आपसे पूछिए पोजीशन की। तो इसको निकालने के लिए इट्स रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि dx by dt इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, d बाई डी टी। देखिए c की वैल्यू कितनी है, 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज ऑफ 60 माइनस 60 स्क्वायर, 60 आपके पास कॉमन आ गया, 1 माइनस टी इक्वल टू 0। इसका मतलब t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1। ये दो आपके पास टाइम की वो वैल्यूज आ जाएंगी जहां पर t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1। और बेसिकली आप देखें कि ये दो वैल्यूज हैं जहां पर आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि d बाई डी टी, एक बार जो आपने डेरिवेशन किया है उसका एक और बार डेरिवेशन 60 स्क्वायर दैट इज ऑफ 6 माइनस 12t दैट इज ऑफ d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि आपके पास टाइम की दो वैल्यूज हैं, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1। तो आप इसमें देखो कि मैक्सिमा के लिए हमारे पास ये शर्त होती है कि d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये फंक्शन नेगेटिव होना चाहिए मैक्सिमा के लिए। तो मैं इसको एक बार निकाल लेता हूं, एक बार तो मैं निकाल लेता हूं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकाल लेता हूं मैं एट एक्स इक्वल टू एट टी इक्वल टू 0 पर। तो टी इक्वल टू 0 पर आ गया बेटा 6 जो है पॉजिटिव। तो जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो ये तो इसकी क्या हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये इसका मिनिमम हो गया। और सेकंड केस देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर मैं निकालता हूं t बराबर 1 पर। तो t बराबर 1 पर देखो कितना आएगा, 6 माइनस 12 इंटू 1, 6 माइनस 12 माइनस 6 जो क्या है नेगेटिव। तो ये आपके पास में क्या आ गया, नेगेटिव आने पर ये देखो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जो टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन क्या है, t इक्वल टू 1 वो टाइम आ गया जिस पर ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर रीच कर जाएगा। तो इसको देख के अपने इस तरह से इस क्वेश्चन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जो दो पार्ट्स हमसे पूछे गए थे कि भाई किस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको देखने का तरीका हमारे पास यही है कि इसको इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई किस तरह से ये ऐसे हम निकालेंगे। अब इसका एक और चीज जो आपसे पूछी गई है वो देखो, क्या आपसे पूछी गई है वो देखिए आप। एक थर्ड पार्ट और आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा भी यूज आ रहा है, डायमेंशन भी यूज आ रही है। और देखिए एक पार्ट जो आपसे और पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द, लिख लीजिए, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4। ठीक है, फाइंड the distance and displacement from t equals to 0 to t equals to 4 मीटर 4 सेकेंड। आपको ध्यान रखना है कि t equals to 0 to t equals to 4 सेकेंड। देखिए इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई आप इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए t इक्वल्स टू 0 से लेके एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो उसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये शुरुआत में कहीं 0 हो रहा है, इसकी वेलोसिटी एक बार चलने के बाद क्या बीच में कहीं रुक रहा है। क्यों पता करना है, अगर ये कार यहां से चलना स्टार्ट हुई और अगर ये कहीं बीच में रुकी नहीं तो सीधी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर ये कार रुक गई, ये कार 2 मीटर चलती है, फिर वेलोसिटी रुक जाती है, फिर ये वापस दूसरी साइड में चली जाती है, तो अगर ये कार रुक जाती है तो हम ये मानेंगे कि क्योंकि ये कार रुक गई
इसका मतलब वहां से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो मैं इस साइड में तो एक नंबर लाइन बना लेता हूं और हाल फिलहाल में x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, आप 0 रख के देख लीजिए। और सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि इसकी वेलोसिटी कहीं पे 0 हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है इसमें मैं फाइंड आउट करता हूं कि भैया इसकी आपको हमेशा चेक करना है इस तरह का क्वेश्चन कि वेलोसिटी टाइम इंटरवल में कहीं 0 हो रही है क्या। वेलोसिटी जो होती है वो v होती है और उसका फार्मूला होता है dx बाई dt। इसको आप लिखेंगे तो ये आएगा dx बाई dt और ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। तो इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे सो दिस इज ऑफ 60 माइनस 60 स्क्वायर, दैट इज ऑफ 60 माइनस 6t स्क्वायर। आपके पास में ये वो रिलेशन आ गया जहां आपको ये फाइंड आउट करना है। वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि t इक्वल्स टू एंड इफ वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, तब आप देखेंगे कि 60 माइनस 60 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड वो आएगा जहां पर ये पार्टिकल आपके पास रुक जाएगा, या हम ये कहें कि इस पर्टिकुलर जगह पर ये जो पार्टिकल है ये स्टॉप हो जाएगा। ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर जगह पर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड चलने के बाद ये रुक जाएगा। तो t बराबर 1 सेकेंड पर ये चलेगा और 1 सेकेंड तक चल करके ये आपके पास रुक जाएगा। तो अब आप देखिए आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन्होंने आपसे पूछी है। तो जहां तक डिस्प्लेसमेंट के बाद देखिए यहां पर ये वो टाइम आ गया 1 सेकेंड कि ये रुक जाता है। तो t बराबर 0 पर ये ओरिजिन पे था और t बराबर 1 पर ये कितना चलेगा, आप इसको यहां रखें। सबसे पहले आप क्या करें, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लें 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब और ये आपके पास आ गया मीटर। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो t इक्वल्स टू 1 पर 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज ऑफ 1 मीटर आएगी। इसका मतलब ये 1 मीटर चल करके रुक जाता है। तो यहां से पार्टिकल चलता है, ये मेरा O है और ये एक मेरा पॉइंट आ जाता है A और ये है x बराबर 1 पर और यहाँ भी इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है और यहाँ भी इसकी वेलोसिटी 0 है। तो ये यूं जाता है और ये यहाँ पे एक बार स्टॉप हो जाता है। ये इस पर्टिकुलर जगह पर ये वापस यहाँ पर रुक जाएगा। तो जब आपने इसको देखा कि साहब ये यहाँ पे रुक गया, अब ये आगे किस तरह से बढ़ेगा या आगे की जो इसकी प्रोसीडिंग होगी वो कैसे होगी, ये कहाँ तक जाएगा, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इसमें एक चीज आपको देखनी है कि यहाँ रुक गया, ठीक है। अब एक चीज आप इसमें देखो कि वेलोसिटी यहाँ 0 है। अब यहां से कहाँ जाएगा, भाई यहां से ही और आगे जाएगा या इस साइड में आएगा, ये चेक करने के लिए आप इसमें एक चीज ये देखो कि पोजीशन एट, इन्होंने क्या कहा है, t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 दैट इज x t इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन है, इसमें t0 रखो, t0 रखने पर आपके पास आ गया 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 मीटर आ गया। दूसरी अपने इसमें निकालें जो अपने कहेंगे पोजीशन एट t इक्वल्स टू 4। तो t इक्वल्स टू 4 पर जब मैं पोजीशन निकालूंगा तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि t इक्वल्स टू 4, तो ये कितना आएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 का क्यूब और ये आपके पास आएगा मीटर में। तो ये आएगा 3 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 64 दैट इज 48 माइनस 128 दैट इज ऑफ माइनस 80 मीटर। अब ध्यान से देखो, ये हमें कुछ इंडिकेट करता है मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन तो ये थी, इसकी इनिशियल पोजीशन तो ये थी जो आपके पास ये आ रही है यहाँ पे, ये बात भी सही है, ये है इनिशियल
और ये यहां से इधर गया, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा और आपके पास में ये यहां पर पहुंचेगा और t बराबर 1 सेकेंड चल के, मतलब यहां से लेके यहां तक चलने में इसको t बराबर 1 सेकेंड का समय लग गया और ये यहां जाके इसकी स्पीड 0 होगी। लेकिन फाइनली ये -80 पे जाके रुक रहा है, तो फाइनल इसकी जो पोजीशन है वो ये है, ये जो है ये इसकी फाइनल पोजीशन है और इसकी रीडिंग है x = 80 मीटर। इसका मतलब ये अगर a है और ये अगर b है तो पार्टिकल यहां तक आया हमारे पास। पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ था, यहां गया, मुड़ा और फिर यहां तक आया। ये हमारे पास इसकी एक, ये जो एनालिसिस थे हमारे पास, कहां रुकता है, इनिशियली कहां से चला और फाइनली कहां गया, ये आपके पास ध्यान रखना है। और वैसे भी अगर इनिशियल और फाइनल बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहां ये रुक रहा है और इनिशियल और फाइनल अलग अलग आ रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव आता तो हम मानते कि आगे ही चला जाता। अगर ये पोजीशन t = 4 पर पॉजिटिव आती तो अगर वेलोसिटी इस बीच में 0 नहीं आ रही है इन पॉइंट्स में, तब हम मानते कि आगे ही चला गया। अब देखो मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का सीधा सा फार्मूला होता है x फाइनल -x इनिशियल। इसका मतलब -80 -0 -80 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपने देखा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली ये यहाँ पर था, इनिशियली 0 पे था, ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब आपसे इसमें एक चीज और पूछी गई है कि भाई साहब आप डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो देखिए जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो कहां से चला था ये O से कहां गया A पे, फिर A से कहां आया O पे, फिर O से कहां चला गया B पर चला गया। यही तो है इसकी डिस्टेंस। ये पहले यहां से यहां गया, यहां से वापस यहाँ आया और फिर कहां चला गया यहाँ। तो सारा कितना है, O से 1 मीटर, फिर वापस 1 मीटर, फिर वापस 80 मीटर, तो कितना हो गया ये 82 मीटर। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई आपके पास, 82 मीटर आ गई। जो डिस्टेंस है इसकी वो कितनी आएगी आपके पास, 82 मीटर इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास आएगी। तो ये एक थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से ये जो सारी चीजें हैं ये आप इसको मैनेज करेंगे, किस तरह से जो चीज आपके पास हो रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या आपसे पूछा जाता है इस तरह से। अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले देख लीजिए वेलोसिटी कहाँ 0 हो रही है, और आप चाहें तो इसमें टाइम की वैल्यू को रख के भी देख सकते हैं, एक टेबुलेटेड फॉर्म में भी आप बना के देख सकते हैं। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जहां हमें चेक करना होता है कि कहाँ पर ये जो चीज़ है ये इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो रही है, या कहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं हो रही है। तो ये चीज़ है, कुछ बढ़िया चीज़ें हैं जिनको हमें इस तरह से चेकआउट करना है x = 1 पर। और इक्वेशन जब हमने इसमें पूरा लिख लिया, डायमेंशन निकाल ली, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। सीधा ही आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। x अगर दे रखा है आपको तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को करेंगे। आजकल ये क्वेश्चन इस तरह के नए क्वेश्चन एकदम पैटर्न में है, फैशन में है। ये क्वेश्चन आपको समझने हैं। एक आधा क्वेश्चन चलिए और लेते हैं, एक प्रश्न हम इस तरह का ही और लेते हैं। चलिए एक प्रश्न लिखिए, पोजीशन ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन x = t³ - 90² + 15t। किसी भी पार्टिकल जो मूविंग पार्टिकल है, पोजीशन ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल इज गिवन, पोजीशन ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल इज गिवन x = t³ - 90² + 15t, and in time interval, ये आपको एक टाइम इंटरवल इन्होंने फिक्स कर दिया। इन दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आप इस पर्टिकुलर टाइम में मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन
की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। देखिए, तो वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम पूछी है, तो सबसे पहले तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर लीजिए। वेलोसिटी आपके पास होती है dx/dt, होती कि नहीं होती है? वेलोसिटी आपके पास कितनी है? dx/dt। तो कितना आ जाएगा वो? d/dt t³ - 9t² + 15t। तो कितना आ गया ये? 3t² 18t + 15। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। और आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो t² पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन t²। अब इसकी 4 मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, जो एक्सेलरेशन भी है, वो होएगा d/dt 3t² - 18t + 15 0 होगा। तो ये आपके पास आएगा, एक्सेलरेशन को अलग रख देते हैं क्योंकि अपने को चाहिए इसलिए निकाल रहे हैं, 6t - 18। ये एक्सेलरेशन है, इसको एक बार बंद कर देते हैं। 6t - 18 = 0, दैट इज t = 3 सेकेंड। t = 3 सेकेंड पर आपने को एक वैल्यू आ गई कि t = 3 सेकेंड पर ये फंक्शन मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है। बहुत बढ़िया बात है। अब इसको अपने और आगे प्रोसीडिंग के लिए, ये पहली बात हो गई, इसकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकेंड कंडीशन में हम ये देखें कि d²v/dt² की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास आएगा d/dt, और जो v मैंने निकाला है dv/dt, तो एक्सेलरेशन, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये आ गया। सेकंड डेरिवेटिव मतलब इसको यूज में लेना है आपको। तो ये आपके पास आएगा, इसको आप ऐसे लिखो, इसको आप लिखें जब भी इस तरह से लिखें कि dv/dt, इसका मतलब d/dt 6t - 18, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, एंड दैट इज ऑफ 6, d²v/dt² 6, एंड दैट इज ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब कि फंक्शन क्या आ गया? मिनिमा आ गया। अब आप देख रहे हैं कि t = 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है? मिनिमम है। तो अगर हमसे मिनिमम आंसर पूछता तब तो हम ये बहुत आसानी से निकाल देते, लेकिन हमसे पूछा है कि इसका मैक्सिमा क्या रहेगा। तो मैक्सिमा के लिए ज़्यादा बढ़िया बात यह है कि हम क्या करें, मैक्सिमा निकालने के लिए बहुत अच्छी सी बात यह है कि मैं यहाँ तो लिख लूँ टाइम, और यहाँ लिख लूँ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फार्मूला लिख लूँ 3t² - 18 + 15, ठीक है। और यहाँ मेरा फर्स्ट है t = 0, सेकेंड है t = 1, t = 2, t = 3, t = 4, t = 5, t = 6, t = 7, t = 8, t = 9, and here is t = 10. So find out, 0 पर रखेंगे तो 15 आएगा। इन मीटर पर सेकंड की बात करते हैं, और ये सेकंड्स के, देखिए 0 हो जाएगा, 18t है ये 18, इसको दोबारा लिख लेते हैं। The value of velocity is at any time t is 3t² minus 18t plus 15। तो फर्स्ट वैल्यू 15 आ गई, t बराबर 1 रखो, 1 रखो, इस इक्वेशन में रखना है। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें रखना है, t = 1, 1 3 आ गया, ये कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। 18 और ये 15, तो ये कितना आ गया? 0। t बराबर 1 पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितने आ गए? 0। 2 रखिए, 2 रखेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 9, 4, 3 4 = 12, और 36, और ये 15। अरे यही आएगा ना, रखो यहाँ, ये तो 4 हो गया, तो 4 कितना आ गया? 12 माइनस का 36 प्लस का कितना आ गया? 15, 27 और 9, 27 तो माइनस का आपके पास कितना आ गया? ये
वेलोसिटी कितना आएगा, t बराबर 2 पर देखो कितना आया, t बराबर 2 रख रहे हो ना आप, तो t बराबर आप 2 रखोगे तो 18 2 जा 36 और 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12 और ये 15, इन दोनों को ऐड कर लो तो 27 माइनस 36 दैट विल बी ऑफ -9, t इक्वल्स टू 3 रख लीजिए। t इक्वल्स टू 3 पर आप कितना रखेंगे, t इक्वल्स टू 3 देखो तो 3 तो 27 आ गया, ये तो पूरा कितना आ गया 27 माइनस 54 प्लस 15, तो 27 54 होते हैं, तो ये माइनस का 27 प्लस का 15, ये माइनस का 12 आ गया, यहाँ कितना आ गया माइनस का 12। अब t इक्वल्स टू 4 रखो आप, तो t इक्वल्स टू 4 रखोगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर देखो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 दिया 48, 48 माइनस 4 72 प्लस 15, ये आपके पास आ गया 22 और 2 24, माइनस का 24 प्लस का 15, तो प्लस का 9 आ गया हमें। Here we come with positive 9, here we come with positive 9। 5 रखिए, क्या रखेंगे 5, तो 5 रखेंगे तो कितना आएगा 25 इंटू 3 75 माइनस 5 90 प्लस 15, देखो ये वापस 0 आ गया, तो t बराबर 5 पर ये वापस आपके पास आ गया 0। ठीक है, वो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास आ जाएगा। t बराबर 6 रखिए आप, t बराबर 6 रखेंगे तो 6 36 एंड 3 एंड 18 6 108 प्लस का 15 एंड दैट इज ऑफ 108 से कैंसिल आउट हो गया, दैट इज अगेन ऑफ 15। t इक्वल्स टू 7 रखिए आप, सो 7 में रखेंगे तो 7 49 एंड 3 190 150 49 इंटू 3 माइनस 18 इंटू 7 प्लस 15, so this will become 147 minus 18 7 जा 126 plus 15, so this difference is 21 and 15 36, 21 and 15 is of 36, and here we come with 63, 8 रखेंगे तो, and similarly when you put 9 then it will become 96, then it will become 90 somewhere 96, and when you put 10, so 10 square 100 300 180 135, so this will of 135. So now you can easily calculate what is the velocity, maximum velocity. So this at t equals to 10 seconds the velocity is maximum, and maximum velocity is 135 meter per second. अगर इंटरवल में ये वाला साइन हटा देता तो फिर आंसर हमारा ये आ जाता। ध्यान रखना क्वेश्चन का, इसने इंटरवल में 10 को इंक्लूड किया है, 10 को इंक्लूड किया था, आवर आंसर इज 135। अगर ये इसको हटा देगा, यहाँ से इसको हटा देगा तो फिर वो 135 में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको हटाने का मतलब फिर हमारा जो आंसर आएगा वो 96 आएगा। मिनिमम वैल्यूज देख लीजिए, मिनिमम वैल्यूज में देखिए आई होप कि -9 आई थिंक -12 0 2 बार 0 है, वेलोसिटी 0, और ये आपके पास -12 इज द मिनिमम वेलोसिटी। सो 2 बार कितने टाइम्स इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम, देखिए 0 2 बार है और 15 2 बार है, तो सेम वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई इसकी, और अगर मैग्नीट्यूड को शामिल कर लेते हो तो फिर ये भी आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सो ये एक चीज आपने निकाली है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को हम किस तरह निकालेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। ये एक स्पेशल केस है जब t बराबर 3 पर हमारे को मिनिमा आ रहा है लेकिन हमसे पूछा मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा के लिए फिर हमें ये टेबल निकाल करके इसमें वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। अब इसमें एक चीज और रह जाती है कि एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास में क्या रहेगा। तो एक्सेलरेशन का जो सीन है, देखिए आपने इसका एक्सेलरेशन निकाला
acceleration is 60 minus 18। तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन की डिपेंडेंस जो है टाइम पर लीनियर है। ये क्या है? लीनियर डिपेंडेंसी है। लीनियर डिपेंडेंसी का मतलब जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो मैक्सिमम टाइम क्या है? मैक्सिमम टाइम ये है। अब आप देख लीजिए, तो एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। कितना रहेगा? 10 रख दीजिए। a एट t इक्वल्स टू 10 विल बी 60 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आएगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं इस तरह करना तो एक टेबल और बना लीजिए। 60 माइनस 18, यहाँ वापस इन सबकी वैल्यूज निकाल लीजिए। आप देख लीजिए 0 पर कितना आएगा? माइनस 18 आएगा। 1 पर कितना आएगा? माइनस 12 आएगा। 2 पर कितना आएगा? माइनस 6 आएगा। 3 पर कितना आएगा? 0 आएगा। 4 पर कितना आएगा? 6 आएगा। फिर 12 आएगा। फिर 18 आएगा। 24 आएगा। 36 30 आएगा। 36 आएगा। 42 आएगा। सो ये मैक्सिमम है। इस टाइम पर ये 0 है। सो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहाँ पर 0 है, तो वो वैल्यूज भी आपको ध्यान रखनी है। t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 5 पर वेलोसिटी 0 है, जबकि एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर 0 है। तो इस तरह के कुछ 1D के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे भी पूछा जा सकता था ऑप्शन में बना करके कि भैया वेलोसिटी कहाँ 0 है, एक्सेलरेशन कहाँ 0 है, या जहाँ वेलोसिटी 0 है वहाँ एक्सेलरेशन कितना है। तो जहाँ वेलोसिटी 0 है वहाँ एक्सेलरेशन आपके पास ये है, और जहाँ एक्सेलरेशन 0 है वहाँ वेलोसिटी आपके पास ये है। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस की पेयरिंग इसके अंदर होती है जो हम बेसिकली कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे 2 क्वेश्चंस मैंने आपको 1D पर बहुत ही अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस हमने अभी डील किए हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन हैं जिनको आप बहुत ही इजी मेथड से, इजी अप्रोच के साथ कर सकते हैं कि किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और कंसीडर करते हैं। मान लीजिए एक कार है, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 0 और ये t इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल है। ये इनिशियल, ये कार है, इनिशियल है, और इनिशियली ये कार जो है एट रेस्ट है, मतलब एट रेस्ट है। इनिशियल में ये कार रेस्ट पर है। इसकी जो स्पीड है वो 0 है, टाइम 0 है, वेलोसिटी इसकी 0 है, फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, और s डिस्टेंस, ये कार s डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पहुंच जाती है। दिस इज कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके? s, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो a है और वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रही है। a एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है। आपसे पूछा है कि आप एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए आफ्टर ट्रेवलिंग s डिस्टेंस। तो आप यहां पर फाइंड एवरेज वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग s डिस्टेंस। s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक कार है, x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, इनिशियली एट रेस्ट पर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से s डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। तो ट्रेवल करने के बाद इसकी एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि फाइंड आउट इट्स एवरेज वेलोसिटी जो क्या रहेगी। बहुत बढ़िया बात है। सो लेट v1 is the velocity of car after traveling s distance। s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, मतलब यहां जो इसकी वेलोसिटी है v1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियस 0 है क्योंकि कार रेस्ट पर है। बहुत ही बढ़िया बात है। एक्सेलरेशन a है, s डिस्टेंस है, थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ा है। सो यूजिंग
यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब कोई बच्चे ये भी कह सकते हैं सर ये थर्ड आपने क्यों लगाई, ऐसा एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, आपके जहन में आ सकता है, यार सर ये थर्ड इक्वेशन आपने क्यों लगाई, यार थर्ड की क्या बात है। आप कुछ भी लगा लेते, फर्स्ट लगा लेते, सेकंड लगा लेते, थर्ड क्यों लगाई आपने। बेसिकली थर्ड इसलिए लगाई बेटा, देख 1, 2 और 3, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी, इनमें जो रिलेशन है वो मेरे को थर्ड में ही मिलता है। तो थर्ड मेरे पास ये है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as। फ्रॉम रेस्ट के लिए मैंने बताया था कोई चीज़ स्टार्ट होती है, और ये मेरे पास v1 है प्लस 2as है, इसका मतलब v1 मेरे पास आ गया √2as। ओके है ये वाली बात, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट है नहीं, इसमें कोई डाउट की स्थिति आपके पास पैदा नहीं हो रही है। तो अब आप देखिए कि जो एवरेज वेलोसिटी है, जो v एवरेज है, वो मेरे पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल x टोटल टाइम, और इस क्वेश्चन का टोटल डिस्प्लेसमेंट है s और टोटल टाइम है t। ये आपके पास आ गया। अब मेरे को इसमें t और चाहिए, ये मेरे पास आ गया। मान लीजिए मैग्नीट्यूड की बात करें या एवरेज वेलोसिटी की बात करें बिना डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं ये पाता हूँ कि v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, और ये मेरे पास v1 है, और ये मेरे पास 0 है, और ये मेरे पास t है। तो यहाँ से मेरे पास v1 बराबर at आएगा। इसका मतलब जो t आएगा मेरे पास वो v1 बाई a आएगा। कितना आएगा, v1 बाई a आएगा। वेरी गुड। तो इस इक्वेशन को जब मैं यहाँ रखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि ये मेरे पास v1 बाई a आएगा, दैट इज as डिवाइड बाई v1, और v1 की वैल्यू जो मेरे पास है वो यहाँ है। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये मेरे पास 2as आ गया। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा as बाई 2। तो मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आएगी as बाई 2। तो आपने देखा कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये आपके पास क्या एक कंडीशन बनती है। तो किस तरह से हम एक छोटे से क्वेश्चन को लेकर के और किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, ये एक हमारे अंदर एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है जिसकी हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। इसमें कोई बहुत चेंज आपके पास में नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप अगर इनको देखेंगे ध्यान से तो आप इनको बहुत ही आसानी से इन प्रश्न को कर पाएंगे, और बेसिक सी जानकारियां हैं और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं जो आपके नीट के अंदर या IIT के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो है 1D में अगर आप थोड़े से फार्मूले याद रखेंगे तो आप बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब देखिए, एक और प्रश्न है। आपको ये बोला गया कि इनिशियली मतलब t इक्वल्स टू 0 पर लिख लीजिए, एक पार्टिकल जो है उसकी जो पोजीशन है इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 xi इक्वल्स टू 5i कैप है, xi इक्वल्स टू 5i शुरुआत में, और t इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू 0.02 सेकेंड, x फाइनल जो है x फाइनल मतलब जो 1D 2D मिक्स कर देते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा एक प्लेन के अंदर मोशन ले लेते हैं। अभी लीनियर मोशन आप ले रहे हैं, एक प्लेन के अंदर 5.1 ले लेते हैं, 5.1 i कैप प्लस ये x एक्सिस की तरफ चला गया। अब इसमें थोड़ा सा y एक्सिस भी अपने डाल देते हैं, एंड y एक्सिस विल बी 0.4 j कैप। ये आपके पास हो गया। मतलब शुरुआत में खाली x एक्सिस की तरफ जा रहा था पार्टिकल, उसकी पोजीशन i कैप थी, और कुछ समय के पश्चात वो एक प्लेन में मोशन करने लग गया। तो आपसे इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी पूछिए, फाइंड आउट
average velocity in this time interval and angle of average velocity with x axis के साथ कितना एंगल बना रहा है ये। तो देखिए आपको एक बात पता है, एवरेज वेलोसिटी का सीधा सीधा सा आपने फार्मूला पढ़ा है, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाई डेल टी, आपने लगा दिया 5.1 आई कैप 0.4 जे कैप माइनस 5 आई कैप डिवाइडेड बाई 0.02, दैट विल बिकम 0.1 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप डिवाइडेड बाई 0.02। आप इसको डेसिमल्स को हटा करके अगर यूज करेंगे, सो दैट इज ऑफ 0.1 बाई 0.02 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप डिवाइडेड बाई 0.02, एंड दैट विल ऑफ 5 आई कैप plus 20 j cap, that is of V average, and that is Vx I cap plus Vy j cap। ये इसके दो कंपोनेंट हैं। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं आप, तो V एवरेज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वेक्टर है x और y, अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, that is of 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इज ऑफ 425 20.6 मीटर पर सेकेंड, एंड अबाउट द tan थीटा, दैट विल हमेशा होता है दो वेक्टर्स में Vx अपॉन Vy 20/5, दैट इज ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 76 डिग्री, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 76 डिग्री। सो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट वही है, वेक्टर देने पर घबराना नहीं है, 1D 2D देने पर अपने को टेंशन में नहीं आना है। वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट्स में अगर होता है तो उसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका, और एंगल मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी अगर कोई वेक्टर होता है तो उसका एंगल निकालने का जो मेथड है वो आपके पास में y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट है, इसी तरह से आप इसके एंगल्स को निकालते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, वेक्टर के कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है। इन सभी कंसेप्ट्स को आप ध्यान में रखते चलेंगे तो आई होप कि चीज़ें आपके लिए क्वाइट कंफर्टेबल होती चली जाएंगी। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान रखिएगा कि किस तरह से सारे कंसेप्ट्स को हम एक जगह पर लेकर के आ सकते हैं। अब हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कि एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, एक पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, और एक लिख लीजिए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल पाथ, ए पार्टिकल मूव्स इन हॉरिजॉन्टल पाथ हैविंग वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप अकॉर्डिंग, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप अकॉर्डिंग 3t² minus 60 meter per second. A particle is moving on horizontal path with velocity time relation, this one initially located at origin, initially located at origin का मतलब ये हो गया कि भैया ये अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो x इक्वल्स टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 थी और टाइम भी यहीं से आपका शुरू हुआ है, ठीक है। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग, लिख लीजिए, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3.5 सेकेंड। देखो बहुत बढ़िया एक प्रश्न है हमारे पास। इस प्रश्न को थोड़ा सा हमें ये देखना है, वापस मैंने आपको उस समय एक बात बताई थी कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो पार्टिकल है जब इस वेलोसिटी चल रहा है
तो उसकी कहीं वेलोसिटी जो है वो t बराबर 0 के अलावा तो और कहीं 0 नहीं हो रही है। बेटर टू फाइंड आउट दिस, आप इस चीज को एक बार फाइंड आउट करें कि वेलोसिटी 0 किस किस टाइम पर हो रही है, क्योंकि जिस जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी वहां पे उसके टर्न होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये थोड़ी सी बात हमें पहले एक बार ध्यान में रखनी है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लीजिए। इससे आप इस टाइम इंटरवल में क्या क्या निकाल सकते हैं, नंबर 1 निकाल सकते हैं डिस्टेंस, नंबर 2 निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, और अगर डिस्टेंस निकाल लिया तो आप निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो आप निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं इस टाइम इंटरवल के अंदर। तो द टाइम, सबसे पहले इसका जब आंसर करेंगे तो हमें सबसे पहले वो देखना होगा कि इसकी वेलोसिटी कहाँ 0 है। टाइम वेयर वेलोसिटी इज 0। सिंपल तरीका है, आप टेबुलेशन में भी जा सकते हैं, आप इसको टेबुलेट करके भी ये बात निकाल सकते हैं कि किधर जाएगा। तो देखो क्या रहेगा, 3t² माइनस 60 इक्वल्स टू 0, तो 3t कॉमन आ गया तो t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से टाइम की दो वैल्यू आती हैं, t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2। तो दो चीज़ें हैं जहाँ पर ये टाइम, इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। ये तो स्टार्ट में तो 0 है, ये तो हमारे पास एक कंडीशन तो आ ही रखी है। अब ये कह रहा है कि t इक्वल्स टू 2 पर भी ये 0 हो जाती है, t इक्वल्स टू 2 पर 0 हो जाती है। तो जो मेरा जो टाइम इंटरवल है, अब ये टाइम इंटरवल सिंगल फ्रेम में नहीं रहेगा, आप इसको दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। अब जो मेरा टाइम इंटरवल है वो मेरे पास रह गया t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 3.5 सेकेंड। ये मेरा एक टाइम इंटरवल रह गया है ना। इस टाइम इंटरवल की मैं चर्चा अब करूंगा। तो t इक्वल्स टू 0 से 2 इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं। इस t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2। तो अब आप देखिए कि एज x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt एंड t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 एंड दैट विल बी ऑफ 0 to 2 3t square minus 60 and here is dt. Now what you will say कि आप जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो अलग अलग इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। 3t square dt minus 60 dt 0 to 2 and that will t cube by 3। इसका आप करेंगे ना तो ये आएगा 3t cube by 3 0 to 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 6 बाहर आ गया, 6t square by 2 that is of 3t square 0 to 2। तो ये आपके पास आएगा। सो दैट विल बिकम 8 minus 0 and minus 6 4 minus 3 12 minus 0। So that is 8 minus 12 that is minus 4 मीटर। So इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये minus 4 मीटर पे जाता है x। ये थोड़ी सी समझने की बात है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये minus 4 मीटर पे जाता है। minus 4 मीटर का मतलब कि ये यहाँ कहीं आ जाता है। Here is x equals to minus 4 मीटर, इधर आएगा ये, और टाइम जो यहाँ तक लगेगा दैट इज ऑफ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड लगेगा, -4, और यहाँ वापस इसकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी। यहाँ ये पार्टिकल वापस रुक गया, यहाँ से चलना शुरू हुआ और 2 सेकेंड में ये -4 मीटर पर आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ a। तो मेरा एक इंटरवल जो है ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आके वापस रुक गया। अब मेरे पास जो अगला पोजीशन है वो पोजीशन है कि भैया 2 से 3.5 में कहाँ गया। तो वापस इसी चीज को मुझे करना है और लिमिट में चेंज कर दूंगा। अब मेरा 2 तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3.5। तो ये मेरा 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3.5। तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3.5, और ये 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3.5। तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3.5, और ये आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3.5। सेम ही रहेगा। ये नीचे की जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी मेरे पास, इसको अपने थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये चेंज होएगी भी। देखो
तो ये आपके पास टी क्यूब आ गया। इसका मतलब 3.5 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब, एक तो ये आ गया, और यहां माइनस का निशान लगा के 3 इंटू 3.5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। सो ये आपके पास एक सिस्टम आएगा एंड दैट इज ऑफ 3.5 क्यूब माइनस 3 इंटू 3.5 स्क्वायर। इस ये माइनस और ये माइनस एक साथ आ गया, ठीक है। और यहां देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आएगा प्लस 3, 4 3 12 माइनस 8, ये आपके पास आएगा। तो इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आई होप कि ये कहानी आपके 3.5 का स्क्वायर आ गया, तो ये आपके पास आ गया 3.5 का स्क्वायर, अंदर बचा 3.5 माइनस 3, ये प्लस का आ गया 4, 3.5 का स्क्वायर 0.5, 3.5 का स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो दैट विल बी ऑफ 10.125 आएगा। ये इसका पूरा सॉल्यूशन जो आएगा वो 6.125 प्लस 4। सो ये जो x आएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ये x आएगा आपके पास 10.125 मीटर आएगा। इसका मतलब कि यहां से ये पार्टिकल चलना शुरू हुआ और पॉजिटिव साइड में जाके एक पॉइंट B है और ये है x इक्वल्स टू 10.125 मीटर पर आ गया। तो ये पार्टिकल पहले इधर गया और अब ये पार्टिकल चला गया यहाँ। तो ये इसकी थी इनिशियल और ये इसकी है फाइनल। इनिशियल और फाइनल पोजीशंस अगर मुझे पता लग जाती हैं, इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन अगर मुझे पता लग जाती हैं, तो मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो टाइम आपके पास है 3.5, वो आपके पास लमसम देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन में आप डिफरेंस को काउंट करिए कि कितना डिफरेंस था। ये पार्टिकल कहाँ से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और ये पार्टिकल कहाँ पर पहुँचता है, ये थोड़ा सा आप इसको एक बार चेकआउट करिए कि पार्टिकल ने कहाँ से चल के कहाँ पर ये गया है, किस तरह से इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, कहाँ पे जाके ये रुकता है, फाइनली -4 मीटर पे जाके रुक जाता है और ये वापस इस डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ से आप इसको एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर आपको दिक्कत आ रही है तो 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 एंड 15 और 2 17 और 15 1 9 और 1 10, इट इज 5 2 2 1 and decimal and multiplied by 1 by 2, so that is of 6.12 and plus 4 जो आपके पास वहां से आ रहा है वही आपके पास है, that is of 10.125 during this interval. So 10.125 का मतलब कि यहां से लेके ये 10.125 रहेगा, तो ये आपके पास रहेगा 10.125 चला ना, तो ये आपके पास रहेगा 6.125 रहेगा x इक्वल्स टू, क्योंकि यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है ये 10.125 है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ये आपके पास 6.125 रहेगी। तो इस तरह से पहले हम ब्रेक करके देखते हैं कि कहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई है या नहीं हुई है। तो हमारे पास अब जो हमारे मुद्दे की बात आती है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। जो हमारे पास बात आ रही है, जिसको हम देख रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है। अब देखो हमसे इसने क्या पूछा, हमसे पूछा था डिस्टेंस बता दीजिए। तो डिस्टेंस आप सभी बच्चे अच्छे हैं, बता देंगे। क्या बता देंगे कि जो डिस्टेंस है पहले कहाँ था, ये ओ पर था, ओ से कहाँ गया, ए गया, फिर ए से वापस कहाँ आया, ओ गया, इसको ओ ले लीजिए, ठीक है। तो ओ से ए से ओ गया और प्लस ओ से कहाँ चला गया, बी चला गया। तो देखिए 4 गया था, 4 वापस आया, 4 4 आगे कितना चला गया, 6.125 कितना आ गया, 14.125।
अब आपसे पूछा साहब एवरेज स्पीड बता दीजिए, बहुत बढ़िया। टोटल डिस्टेंस आपके पास है, फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है 14.125, टोटल टाइम कितना है 3.5, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, दैट विल कम इन मीटर पर सेकेंड, दैट इज 4.03 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट देखो इनिशियली यहाँ था, फाइनली वहां पहुंच गया, तो कितना आएगा 6.125, इनसे कोई मतलब नहीं कहा गया, यहां से वहां, तो कितना आ गया ये 6.125 मीटर में आ गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो कितना आया 6 डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 6.215, टोटल टाइम कितना है 3.5, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 1.9 मीटर के कुछ आसपास 1.75 आएगा, सॉरी ये आपके पास आएगा 1.75 मीटर पर सेकंड के आसपास। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से आपको देखने में जरूर ये फील दिला सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, जबकि वास्तव में ये जो क्वेश्चन है इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ये अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये आपको लगेगा कि यार इसमें कोई टिपिकलिटी की कोई ज्यादा बात नहीं है, तो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं कि ये आजकल इन क्वेश्चंस का एक फैशन बना हुआ है कि भैया ये कहाँ पे मुड़ गया, कहाँ पे चला गया, कैसे हो गया। तो घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे चेक करना है कि कहाँ गया था, किस समय इसकी वेलोसिटी जीरो थी, इस बीच में कहाँ कहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो थी, फिर उस जीरो वेलोसिटी के बाद में किधर चला गया, वो जो इंटरवल था उस इंटरवल में क्या हुआ इसके साथ में, ये सारी बातें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब एक चीज और मैं आपसे कंसल्ट करूं, जैसे चलिए एक प्रश्न इसका और ले लेते हैं, एक लेते हैं कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, लिखिए चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, द पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ ए पार्टिकल इज 1.5 t cube. Position time relation of a particle is 1.5 t cube minus 13.5 t square minus 13.5 t square plus लिखिए आप t cube is displacement time relation of a particle is, आप लिखिए 1.5 t square minus 1.5 t cube minus 13.5 t square plus 22.5 t. 22.5 t, this is relation. So find the position at t equals to 6. So this is not a very big question. इसको नहीं लेते हैं आपसे. Then लिखिए, then find the total distance during 6 seconds. Find the total distance during 6 second time. During 6 second time, total distance. Find total distance and चलिए डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल्स टू 6 सेकेंड. तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कई बार कि सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसकी वेलोसिटी कहाँ जीरो है. अगर 6 सेकंड तक कहीं भी वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी. लेकिन अगर कहीं वेलोसिटी जीरो हो रही है, इसका मतलब कि वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी क्या कहानी है, किधर ये जा रहा है. सो लेट इट चेक इट आउट. वेलोसिटी निकालते हैं. ये हो गया v, ये हो गया dx by dt, ये हो गया d by dt. देखो 1.5 t क्यूब माइनस 13.5 t स्क्वायर 22.5 t. इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4.5 t स्क्वायर माइनस का 27 t प्लस का 22.5. इफ वेलोसिटी इज जीरो, so 4.5 t square 27 t plus 22.5 equals to 0. आप ज्यादा बेहतर इसको ऐसे लिख लें, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. 45 के टेबल में ये सारे आते हैं.
45 9 से भी सारे कैंसिल आउट होते हैं, इट इज 5t स्क्वायर 30t 2 25 इक्वल्स टू 0। अगेन t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा t माइनस 1 एंड t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास टाइम की दो वैल्यूज आती हैं, एक आता है 1 सेकेंड, एक आता है 5 सेकेंड। तो टाइम जो है वो दो वैल्यूज पर वेलोसिटी 0 है, इसकी दो जगह पर वेलोसिटी 0 है, t बराबर 1 और t बराबर 5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 है। t बराबर 1 और t बराबर 5 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है। बहुत ही बढ़िया बात है। नंबर लाइन बना लेते हैं। छोटी क्लासों में हम लोग नंबर लाइन की बहुत बात पढ़ते थे। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से x बराबर 0 एट t इक्वल्स टू 0। अब पहला जो टाइम मेरे पास आ रहा है दैट इज ऑफ t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब पार्टिकल रुकेगा। तो मुझे निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, x एट t इक्वल्स टू 1। तो रखिए 1.5 इंटू 1 माइनस 13.5 इंटू 1 माइनस 25.5। सो दैट इज ऑफ 1.5 माइनस 13.5 प्लस 22.5। सो दिस विल आई होप कि 12.5 10 आ जाएगा ये। दिस इज ऑफ 10 24 माइनस 13.5। दिस इज ऑफ 24 13.5 दैट इज ऑफ 10.5 मीटर आ गया x एट t। तो वेलोसिटी जहां 0 होगी, ये जो यहाँ जब आएगा दैट इज ऑफ x इक्वल्स टू 10.5 मीटर, और यहाँ तक पहुंचने में या इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये जो कंडीशन है t इक्वल्स टू 1 पर आई है, और ये पॉइंट A है। इसका मतलब पार्टिकल स्टार्टिंग में इस साइड में आपके पास गया है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास 10.50 है। ठीक है। अब एक चीज और है, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो ऐसी ही कैलकुलेशन मुझे एक 5 सेकेंड के लिए भी निकालनी होगी कि जो x की वैल्यू है मुझे 5 सेकेंड पर क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो आई शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। सो देखिए 1.5 इंटू 5 की क्यूब माइनस 13.5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 22.5 इंटू 5। सो दैट इज 1.5 इंटू 25 25 125 माइनस 13.5 इंटू 25 प्लस दिस इज 5 2 2 12 25 5 2 10 और 2 12। दिस इज so if we solve it that will comes 37.5 in negative। xt equals to 5 is minus 37.5 in negative। so t equals to 5 पर ये था, and that is of x equals to minus 37.5, और ये 30 equals to 5 पर, और यहाँ भी वेलोसिटी है 0। तो दो जगह इसकी वेलोसिटी 0 है। ये पहला केस। अब यहां से किधर जाएगा ये देखना है। तो ये आपके पास B आ गया और ये आपके पास O है। तो यूं आने के बाद ये पार्टिकल यहां पर आ गया। एंड नाउ हमारे पास जो पूछा है वो t इक्वल्स टू 6 पूछा है। तो फाइनली आई वांट टू नो द t इक्वल्स टू 6 पर इसकी क्या स्थिति थी। सो दैट इज ऑफ 6 क्यूब माइनस 13.5 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 22.5 इंटू 6, एंड दैट विल बिकम, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे 6 6 16 216, 2.5 इंटू 216 माइनस 13.5 इंटू 36 प्लस 0 3 14 12 और 3 15 12 और 1 13, 135 15 20। हाँ ठीक है। सो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे दैट विल कम x इक्वल्स टू माइनस का 27, दैट इज ऑफ माइनस 27 x इक्वल्स टू 6। सो दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दिस इज द पॉइंट C। तो ये पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 27 एंड t इक्वल्स टू 6। सो दिस इज द जर्नी ऑफ द पार्टिकल। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यूँ जा रहा है और फिर यूँ जा रहा है। तो
तो ये हमें समझना जरूरी है। अगर हम ये पता नहीं लगाते इस क्वेश्चन में कि वेलोसिटी कहाँ जीरो है, तो ये टर्निंग हम कभी पता नहीं लगा पाते थे। ये टर्निंग पता लगाने के लिए वेलोसिटी जीरो का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ वो मुड़ेगा और कितनी बार मुड़ेगा। अगर दो टाइम आ रहे हैं और वो टाइम उस टाइम इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि t=6, अगर ये t=5 की बात कर लेता तो पार्टिकल यहीं रुक जाता, आगे जाता ही नहीं, तो हमें इतना ही कंसीडर करना पड़ता। 4 की बात कर लेता तो ये पॉइंट ही नहीं आता, समवेयर पार्टिकल यहाँ कहीं होता, फिर हम x4 निकाल लेते। तो ये हमारे पास में कुछ चीजें आई जो हमने निकाली। तो अब जो मेरे पास सिचुएशन बन रही है, ये तो कैलकुलेशन है। देखिए, कैलकुलेशन नहीं आना फिजिक्स आना नहीं होता है। कैलकुलेशन नहीं आने का मतलब ये होता है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ रही है। कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं और फिजिक्स को बदनाम करते हैं, दे आर डूइंग रॉन्ग कैलकुलेशन, और वो ये कहते हैं कि साहब मुझे फिजिक्स नहीं आ रही है। ये नहीं है बेटा, कैलकुलेशन नहीं आने का मतलब आपकी बेसिक मैथमेटिक्स वीक है, फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स का तो इतना सा फंडा था कि भैया वेलोसिटी जीरो निकाल लो जहां से आपको ये पता लगे कि पार्टिकल टर्न कहां से हो रहा है, ठीक है। तो जब आपने ये निकाल लिया और आपने इसमें देखा कि साहब ये क्या है, तो अब आपसे पूछा कि साहब डिस्टेंस बता दीजिए। तो डिस्टेंस अब आप बहुत आसानी से बता देंगे। पहले आप O से A गए, फिर आप A से O आए, फिर आप O से B चले गए और फिर आप B से C आ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये डिस्टेंस थी 10.5, ये डिस्टेंस भी थी 10.5, ये डिस्टेंस थी 37.5 और ये डिस्टेंस थी, इसमें से घटा दीजिए, दिस इज अगेन 10.5। कैसा आया? अरे BC नहीं निकाल सकते क्या, है ना? ये कितना आएगा? 37.5 माइनस 27, so this is of 10.5, this is of 21 and 38 and 48, this is of 69 मीटर। अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ लेता, so 69/6 आ जाती, क्योंकि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पूछता तो ये आपके पास है फाइनल और ये आपके पास है इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा सा हो गया, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? यहां से चला और यहां पहुंच गया, ये 27 है, तो कितना आ गया माइनस का 27। अच्छा, इसी केस में अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो 27/6 मीटर पर सेकंड। तो आप सबसे पहले इक्वेशन को देख के समझें कि वो क्या, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, क्या आपके पास हो रहा है, तभी आप इन चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इनको बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। 1D एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां आपको कुछ इमेजिन करना होता है सिचुएशंस को। आपको चलिए एक अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन नहीं लेते हैं, चलिए एक अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि ये एक वुडन प्लैंक है, ये आपके पास एक वुडन प्लैंक है और जब भी आप एक बुलेट को इसमें फायर करते हैं, जब भी आप एक बुलेट को इसमें फायर करते हैं, तो जब यहां से बुलेट निकलती है तो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी वेलोसिटी ये 1/n टाइम्स इसकी वेलोसिटी को खा जाता है। तो यहां इसकी वेलोसिटी बचेगी v माइनस v/n एंड दैट इज ऑफ v 1 माइनस 1/n। ये प्लैंक है, एक लकड़ी का तख्ता है जिसमें अगर आप एक बुलेट को फायर करते हैं और जब वो इसके अंदर से निकलती है, जब वो बुलेट इसके अंदर से निकलती है तो ये इतनी अपनी स्पीड को कम कर देती है, इतनी वेलोसिटी को ये कम कर देती है। ये आपको एक बात पता करनी है। और इसकी जो थिकनेस है वो मान लेते हैं कि s है, s है थिकनेस है, और रिटार्डेशन है इसका a है रिटार्डेशन। तो अब आपको ये पता करना है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन a से चीज बाहर निकलती है 1/n टाइम्स अपनी वेलोसिटी का 1/nth टाइम इसका जो है वो डिक्रीज हो जाता है, 1/nth वो डिक्रीज हो जाता है। तो आपको बुलेट को रोकने के लिए कितने प्लैंक्स लगाने होंगे? इस बुलेट को रोकने के लिए हाउ मेनी प्लैंक्स यू नीड, इस बुलेट को रोकने के लिए आपको कितने प्लैंक्स लगाने होंगे, ये आपको पता करना है कि कितने प्लैंक्स लगा करके आप हर बार बुलेट जब प्लैंक से निकलेगी तो अपनी वेलोसिटी का 1/nth पार्ट लूज होती चली जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/nth वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो कितने प्लैंक्स आपको चाहिएंगे
इस बुलेट को स्टॉप करने के लिए, इस बुलेट को रोकने के लिए। तो देखिए थर्ड इक्वेशंस को हमने पढ़ा है और ये एक सिनेरियो मैंने डेवलप कर दिया है। तो थर्ड इक्वेशन के अंदर मैं अगर एक बात करूं, थर्ड इक्वेशन में आपने पढ़ा है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s फॉर वन प्लैंक, ये एक प्लैंक की बात कर रहा हूं, फॉर वन प्लैंक की बात कर रहा हूं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ये मैंने एक प्लैंक के लिए बात की है। फाइनल वेलोसिटी की बात अगर मैं करता हूं, सो दैट इज 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 2as, मेरे पास ये हो गया। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर मेरे पास में आ गया। तो यहां से अगर मैं 2as की वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि रिटार्डेड मोशन है, ये कौन सी मोशन है? रिटार्डेड मोशन है बेटा। रिटार्डेड मोशन के लिए मैं ऐसे करूंगा। तो अब अगर मैं इसमें देखता हूं तो ये चीज इधर चली जाएगी, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर। तो यहां से v स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर आ जाएगा। v स्क्वायर 1 माइनस 2 बाई एन प्लस 1 बाई एन का स्क्वायर आ जाएगा। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 बाई एन माइनस 1 बाई एन स्क्वायर आ जाएगा। आपने एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया, दैट इज ऑफ 2n माइनस 1। तो ये आपके पास 2as की एक वैल्यू आ गई, ये आपके पास आ गया। अब हम ऐसा मानते हैं कि ये मैं ऐसा मानता हूं कि m प्लैंक्स चाहिए मुझे रोकने के लिए, ठीक है, ऑफ द सेम थिकनेस। तो आप मान लीजिए, लिख लीजिए, लेट m प्लैंक्स स्मॉल m, लेट स्मॉल m प्लैंक्स मुझे चाहिए टू स्टॉप द बुलेट। तो मैंने इस तरह से m प्लैंक्स लगा दिए, बुलेट पहले इसमें घुसेगी, फिर इसमें घुसेगी, फिर इसमें घुसेगी, फिर इसमें घुसेगी। अब देखो मैंने कितने प्लैंक माने, लेट स्मॉल m, कितने स्मॉल m प्लैंक्स चाहिए टू स्टॉप द बुलेट। इसको होल्ड कर लेते हैं, और एक प्लैंक की विड्थ थिकनेस कितनी है, s, तो m की कितनी हो जाएगी, ms। भैया देखो जैसे है ना, अब आपने क्या माना कि भाई साहब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे करके ये फाइनली, और यहाँ ये बुलेट इसके अंदर घुस गई, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई। और एंटर करने वाली जो वेलोसिटी थी वो आपके पास कितनी थी, v थी, और ये डिस्टेंस जो है कितनी हो गई, ये s1 ले लीजिए, s1 कितनी आ जाएगी, ms आ जाएगी, s1 कितनी आ जाएगी, ms आ जाएगी। भैया सब प्लैंक्स जब वो अंदर जाएगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक के लिए s, दूसरे के लिए 2s, तीसरे के लिए 3s, m है तो कितनी हो जाएगी, ms हो जाएगी। तो अब अगर मैं इस चीज को यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई साहब ये जो चीज है ये किस तरह से कंसिडरेबल होगी, तो ये ऐसे होगी कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as1 आएगा, फाइनली 0 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आया, 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as1, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपके पास, v थी, तो क्या लिखोगे आप, v स्क्वायर, भाई u बराबर क्या है, v है ना, तो यहां से क्या है आपके पास, यहां से आया u स्क्वायर इक्वल टू 2s1। अब इसकी जगह क्या लिख दिया आपने तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2a, और s1 की जगह कितना है, ms। तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू 2as और कितना आ गया m, और 2as की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो ये यहाँ रख दो आप, 2s की वैल्यू कितनी है तो रख दो, तो कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में 2s की वैल्यू रख दो तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर 2n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इंटू कितना आएगा, m, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने आ गए, n स्क्वायर 2n माइनस 1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। m क्या है, नंबर ऑफ प्लैंक्स, m क्या है यहाँ पे, m क्या है, नंबर ऑफ प्लैंक जो उस गोली को रोक लेंगे, नंबर ऑफ प्लैंक्स हैं, m इज द नंबर ऑफ प्लैंक्स हैं जो उस गोली को रोक लेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं कहता कि साहब ये 1/20 अपनी वेलोसिटी का खो देती है, तो बताइए कि कितने प्लैंक चाहिए आपको। इसी का मैं एक एप्लीकेशन पार्ट बना देता कि मान लीजिए कि 1/20 जो है ये इसको खो देती है, अपनी वेलोसिटी को 1/20 पार्ट को इसको खो देती है। तो जब इसको खो देती है तो अब आप बताइए कि इसको कितने प्लैंक चाहिए हमें,
कितने प्लैंक रिक्वायर्ड रहेंगे, ये कितने प्लैंक मुझे चाहिएंगे, तो कितने प्लैंक चाहिएंगे या कितने प्लैंक रिक्वायर्ड रहेंगे, ये जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। यहां रख दीजिए, आपने रिलेशन निकालना वो m इक्वल्स टू क्या निकाला आपने, n स्क्वायर 2n माइनस 1, n कितना है 20, 20 का स्क्वायर 2 इंटू 20 माइनस 1 400/39, तो ये दैट इज नियरली 10 पॉइंट समथिंग आता, तो 10 तो पूरे हो गए और एक और 10 पॉइंट मान लो 29 आता है, तो ये तो कंप्लीट हो गए। इसके आगे 29 और है, तो 11 प्लैंक चाहिए थे। कितने प्लैंक चाहिए थे, 11 प्लैंक चाहिए थे। अगर ये 1/20 वेलोसिटी रिड्यूस होती है तो इस बुलेट को रोकने के लिए कितने प्लैंक चाहिए थे मुझे, इतने प्लैंक चाहिए थे। तो ये एक फार्मूला है जो आप याद रखिएगा, बहुत काम का फार्मूला है, वनडी में बहुत काम आता है। ठीक है, अब देखो इसको हम इस तरह से नहीं करके एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन से थोड़ा सा आसान हो जाता है ये। एनर्जी कंजर्वेशन में आप इसको भैया मान लो कि आपने कितने प्लैंक, एनर्जी कंजर्वेशन में हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्लैंक इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन प्लैंक इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। कितने प्लैंक यूज किया आपने, m, एक काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज कर रहा है ये, तो ये एक इतना चेंज कर रहा है, m प्लैंक आपने लगा दिया है। ये किसके बराबर होने चाहिए, जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है किसके बराबर होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होनी चाहिए। तो m इंटू डेल ई और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, mv²/2। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। एक सेकंड मेथड है इसको करने का। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें ये पता करना है इसके अंदर कि भाई साहब ये चेंज कितना होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हमें आइडेंटिफाई करना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करूं, शुरू में कितनी एनर्जी थी इसकी, ये वाली काइनेटिक एनर्जी, और प्लांट से बाहर निकली तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, माइनस इसको मान लीजिए mv'² तो मेरे पास कितना आ गया, mv² माइनस mv²/2 1 माइनस 1/n²। तो ये मेरे पास आ गया mv²/2 और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1/n²। तो ये मेरे पास आएगा mv²/2, ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आपके पास आएगा 2n माइनस 1 और n²। ये क्या आया मेरे पास, डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दीजिए, तो कितना आ गया, m इंटू mv²/2 2n माइनस 1 n² इक्वल्स mv²/2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो इस m की वैल्यू कितनी आ गई, n²/2n माइनस 1 आ गई। तो ये वापस वही फॉर्मूला आ जाता है, उसी तरह से आ जाता है जिस तरह से आप इसको निकालना चाह रहे हैं। तो आज का लेक्चर वनडी में हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा। इस तरह के कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मैं फिर अपने एक और नए लेक्चर में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज हमारा लेवल मैंने थोड़ा सा अपलिफ्ट किया है, ठीक है, थोड़ा सा नीट का लेवल है, थोड़ा जेईई मेंस का लेवल है, एडवांस के कुछ क्वेश्चंस मैंने डालने की कोशिश की है। एक बार मेरे साथ जरूर बोलेंगे, फिजिक्स मेड इजी विद फिजिक्स गुरुजी, फिजिक्स मेड इजी विद फिजिक्स गुरुजी। देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।